तो हमारे लघु कविगण चंदन जी यहाँ पे आए और अपना कविता प्रस्तुत करें। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक पान का पत्ता दिखने में लगता था जैसे लगता, सब खाते थे इसको कलकत्ते में। वाह वाह, क्या बात। खाते थे इसको कलकत्ते में, अधिक दबाते थे इसको मुंह में। सबका मुंह करता लाल, सबका मुंह करता लाल, तब तक मेरे फोन में आई कॉल। क्या बात है, क्या बात। हमने उठाया और बोला कौन, हमने उठाया बोला और कौन, उसने बोला मैं ऊपर बैठा हूँ। फिर मैंने बोला चुप हो जा मौन, फिर मैंने बोला चुप हो जा मौन, मैं हूँ इस भारत का सबसे बड़ा डॉन। कैस्पियन सागर से तैरते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान से कूदते फाड़ते अपने भारत में पधारे हैं। इनका अपना घर हॉस्टल में। हार्दिक अभिनंदन है। ये बहुत ही अच्छे कविता लिखते हैं, मुद्दों पे लेकर, किसी बात को लेकर। तो इनकी कविता सुनिए और आनंद लीजिए। सुनो भाई जी, स्टेज पे पधारे। बादल गरजे गड़गड़ गड़, बिजली चमके चम चम चम, पानी बरसे झम झम झम, झूला झूले बच्चे हम, छाता लेकर निकले हम, पानी बोला थम थम थम। अब जाता हूँ मैं स्वयं, खुशी से नाचे गाए हम, क्रिकेट खेलने निकले हम। प्रतिभा जी बहुत ही अच्छा गाना भी लिखते हैं, कविता के अलावा गाना भी लिखते हैं। और गाना कहीं से नहीं पढ़ी नहीं कहीं सुनी, अपने मन से बनाते हैं। उनका राग भी अपने मन से ढूंढते हैं। बहुत ही अच्छा गाते भी हैं और कविता भी लिखते हैं। तो प्रदीप भैया जी स्टेज पे पधारे और अपना गाना या कुछ कविता सुना के लोगों को प्रोत्साहित करिए। हम चिरागों को जलाएं शौक से, हम चिरागों को जलाएं शौक से, लेकिन अंधों के लिए रोशनी अच्छी नहीं होती। हम चिरागों को जलाएं शौक से, हम चिरागों को जलाएं शौक से, वाह वाह, लेकिन अंधों के लिए रोशनी अच्छी नहीं होती। खिल न पाए गुल मोहब्बत के यहाँ पे, खिल न पाए गुल मोहब्बत के यहाँ पर, दूसरों को दर्द जो दिया वह खुशी अच्छी नहीं होती। गम को भुला दो खुशी के लिए, खुशी के रास्ते बनाओ। गम को भुला दो खुशी के लिए, खुशी के रास्ते बनाओ। फिक्र में हर वक्त कटती जिंदगी अच्छी नहीं होती। अच्छा, मैं सब वो नहीं करना। चंद रोज की है जिंदगी, बेवजह जाया न करो। बेवजह जाया, चंद रोज की है जिंदगी, बेवजह जाया मत करो। लड़ाई झगड़ा फसाद दहशत और तबाही हर घड़ी अच्छी नहीं। अपना घर हॉस्टल में पधारे हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन अपना घर के हॉस्टल की तरफ से। ये बहुत ही अच्छा कविता लिखते हैं। चिड़िया तो चोर, इनका ऐसे ही मुद्दा रहते हैं। देखते हैं कविता इनका, सुनते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी कवियों को नमस्कार। मैं अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ठंडी हवा में झूमे हम। ठंडी हवा में झूमे हम, कोहरा गिरता डरते हम। ठंडी हवा में झूमे हम, कोहरा गिरता डरते हम। ठंडी हवा से और डरते हम, क्योंकि चलती जाती हमारे संग। ठंडी हवा से डरते और हम, क्योंकि चलती जाती हमारे संग। ठंडी हवा में सुखड़े हम, क्योंकि कपड़े ना होते संग। ठंडी हवा में सुखड़े हम, क्योंकि कपड़े ना होते संग। राजस्थान में जाए हम, बालू के संग खेले हम। राजस्थान में जाए हम, बालू के संग खेले हम। क्या बात है। तो आइए अशोक भाई जी कविता सुनाते हैं और इसका आनंद हम लोग लेते हैं। अशोक भाई के लिए तारीफ, जोरदार तालियां। यहाँ पर उपस्थित सभी कविगण एवं श्रोतागण, हम आप लोगों ने हमें मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया, इसलिए मेरी कविता का नाम है
कुछ पाने के लिए कविता का शीर्षक है सुबह के सुहाने मौसम में ओस की बूंदों में चल पड़े अपने घर से कुछ पाने के लिए। वाह वाह, क्या बात। सुबह के सुहाने मौसम में ओस की बूंदों में चल पड़े अपने घर से कुछ पाने के लिए। कोई शहर को कोई खेतों की मेड़ पे निकल पड़े कुछ पाने के लिए। कोई पैसे के लालच में कोई अपने घर की रोजी चलाने के निकल पड़े अपने घर से कुछ पाने के लिए। कवि गण जितेंद्र कुमार भदौरिया ये कविता तो अच्छे लिखते हैं और गीत भी लिखते हैं। उनकी कविता में गांव घर, गांव के सड़कें, झूले आदि इनकी कविता में सुनने को, महसूस करने को मिलता है। तो आइए इनकी कविता सुनते हैं और हम सभी लोग आनंद लेते हैं। तो जितेंद्र कुमार भदौरिया मंच पर पधारें और अपना कविता प्रस्तुत करें। तालियों से किया जाए। देश में मेरे नेता रहते, नेता देश में कुछ नहीं करते। देश में मेरे नेता रहते, नेता देश में कुछ नहीं करते। बॉर्डर में फिर सेना बैठी, सेना उसकी रक्षा करती। वाह वाह वाह, क्या बात। एक देश से दूसरे देश दोनों सेना आपस में लड़ती। राष्ट्रपति तो कुछ नहीं करती, बैठे बैठे ऑर्डर देती। वाह वाह वाह, क्या बात। फिर से एक बार फिर से। राष्ट्रपति तो कुछ नहीं करती, बैठे बैठे ऑर्डर देती। और नेता फिर काम करवाते, गांव वालों से काम कराते, पैसा फिर भी एक न देते। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। और अलग से हड़की सुनाते, गांव वालों फिर सुनते रहते। देश में मेरा नेता रहते, देश में मेरे नेता रहते। वाह वाह, क्या बात। आशीष भाई कविता सुनाने आ रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी कविगण एवं श्रोतागण, आपने हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया। कविता का शीर्षक है जीवन। नए जीवन की हर उमंगों से तितली व उसके पंखों से, आसमान में उड़ रही नीली पीली पतंगों से, यह धरती है तो मनुष्यों से, क्या बात। पक्षियों से, जीव जंतुओं से, आसमां के हर एक तारों से। अगर जीवन है तो पेड़ पौधों से, सूर्य व चंदा की रोशनी से। जीना है तो जियो मुस्कुरा के, मरना ही है तो मरो मुस्कुरा के। नए जीवन की हर उमंगों से तितली का जीवन है उसके पंखों से। वाह वाह, क्या बात। धन्यवाद। यहाँ पर बैठे कविगण और श्रोताओं, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आपको मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ और आप इसे सुनिएगा। क्योंकि आजकल जो कानपुर में हो रहा है उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है कि किसी को किडनैप कर रहे हैं और अपहरण हो रहा है। इसके ऊपर मैंने कुछ कविता लिखी है जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। सुनो सुनो भाई बहना, सुनो सब भाई बहना, सावधान तुम रहना। चोरों धोखेबाजों से तुम बचना, शहर में अकेले ना घूमना। कितने बच्चे किडनैप हो गए, अपहरण करने वाले पकड़े ना गए। मासूम बच्चों को मार डाला, न्यायालय में ना कोई अपील करने वाला। सुनो सब भाई बहना, सावधान तुम रहना। यहीं से मैं अपनी कविता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।